हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। इस टाइम पर मैं बात करूंगी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की। ठीक है, काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पर फील हो रही हैं, काफ़ी सारे पेन से भी गो थ्रू कर रही हैं। आपको कहीं पर भी पेन हो सकता है, स्पेशली आपकी बैक बोन में, है ना, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे, इस जगह पर आप थोड़ा सा ज़्यादा पेन फील कर सकते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि आपसे सहन नहीं हो रहा है, या आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। कहीं पर भी बॉडी के किसी पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पेन फील हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं, आपको वॉमिट जैसा फील हो सकता है, सर आपका घूम सकता है, या हेडेक या कफ कोल्ड, इस तरीके के इश्यूज़ है ना ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, एंड ये भी दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर, है ना, देखो आप अपने जीवन में इस टाइम पर एक ठहराव, एक पीस अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, है ना, उस तरीके की एनर्जी में हो। कई बार आप चेजिंग करते हैं, है ना, कभी कभी मेंटली चेजिंग करते हैं आप वाकई में अगर आप किसी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले रहे हैं तो अपने मन में ही आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, है ना, चेज करने लगते हैं। ठीक है, पर इस टाइम पर दिखाई दे रहा है कि आप परेशान हैं भी, ऐसा नहीं है। कई चीज़ों को लेके आप मेंटली ओवरथिंक भी कर सकते हैं, बट फिर भी आपके अंदर आप फील करेंगे एक खुशी सा, एक शांति, एक ठहराव, एक पीस का आप अपने मन में, ना, अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी आप ओवरथिंक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में, देखिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा इनर वर्क किया है तो आप इतने टाइम में बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उन्हें कैसे ही कंट्रोल करना है, कैसे उन्हें डाइवर्ट करना है। ये सारी चीज़ें आप, है ना, अपनी जर्नी में बहुत टाइम से सीख रहे हैं। ठीक है, और अभी तक आपने बहुत कुछ सीख भी लिया है। ठीक है, तो जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप उनको कहीं ना कहीं चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ी टाइम आएंगे और आप समझेंगे कि नहीं, ये जानबूझ के मेरे माइंड में आ रहे हैं, माइंड मेरा मैनिपुलेट कर रहा है मुझे, और आप वापस से उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप चेंज करने की कोशिश करेंगे आप वापस से अपनी उस पीस वाली स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, आप सबकी जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, या जिन डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, ठीक है, या वो इस प्रोसेस में है और उन्हें भी टाइम हो गया है, ठीक है, जिनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, ठीक है, या मतलब ये कह सकते हैं कि काफ़ी जिन्होंने इनर वर्क किया, जिन डिवाइन फेमिनाइन ने, उनकी डिवाइन मस्कुलाइन की भी अवेकनिंग को अगर टाइम हो गया है तो वो भी आप और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन दोनों की जो कॉन्शियसनेस है वो 5D में ना शिफ्ट हो रही है। ठीक है, और इसीलिए आपके अंदर जो भी पेन रह गया है, ठीक है, आपकी चक्रास में आपके अंदर कोई भी ऐसा ट्रॉमा, ऐसी कोई नेगेटिविटी जो रह गई है वो इस टाइम पर रिलीज़ होएगी। ठीक है, तो उसमें आप को बस ये करना है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, वो रिलीज़ हो रही है, और सबकी चीज़ें अलग हो सकती हैं। किसी को हो सकता है अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़्यादा इस टाइम पर फील हो रहा हो। ठीक है, किसी को फील हो सकता है कि वो फेयर से डील कर रहे हों, किसी को अपने डिवाइन मस्कुलाइन के खोने का डर हो सकता है। मतलब सबके अपने अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सब जो भी इस टाइम पर आप फील कर रहे हैं ना, वो आपके अंदर रह गया है, और वो सबसे ज़्यादा आपकी डीप कोर में वो छुपा हुआ था। ठीक है, तो आप इस टाइम पर जिस भी इमोशन से ज़्यादा डील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वही आपके अंदर सबसे ज़्यादा था, और उसका निकलना, इस टाइम पर रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस 5D में शिफ्ट हो रही है आपकी और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की, इसलिए आप अपने अंदर, आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना वहाँ शिफ्ट है, तो इसलिए आप जो चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो महसूस कर रहे हैं ना इस टाइम पर, वो इसीलिए आप इस तरीके से महसूस कर रहे हैं। देखो, अब क्या है, हमारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं, अभी तक उन्होंने बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया। ठीक है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया, अपने आप को स्पिरिचुअली काफ़ी हाई किया, अपनी एनर्जी को हाई किया, अपनी वाइब्रेशन को बैलेंस किया, उसे हाई किया। पर ये सब चीज़ें की क्यों गई हैं? आपके लिए है। ठीक है, साथ में जिस अर्थ पे आपने जन्म लिया है, वहाँ पर आपको जो सोल पर्पस करना है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, वहाँ के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, तो अब आप 3D में रहते हुए अगर आप 3D माइंडसेट के साथ चीज़ों को सोचेंगे, उस तरीके से करेंगे, तो क्या आप चीज़ों को कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप शायद, हो सकता है, अपने करियर, पैसे या रिलेशनशिप में जो अटैचमेंट होता है उसमें ही फंस के रह जाएंगे।
ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो 3D में ना रह के 5D में शिफ्ट हो। जब आप वहाँ से अपने जो माइंड है आपका, आपकी जो सोल है, आपकी जो एनर्जी है, जब उस तरीके से वाइब्रेट करती है ना, तो यहाँ की जो सिचुएशन होती है आप उसको एक अलग तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, आपके नज़रिए में चेंज आता है। दूसरा, आपके अंदर जो ठहराव, जो पीस आता है ना, वो आपकी वर्स्ट सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए आपके अंदर शक्ति देता है। कई बार देखिए, जब हम 3D माइंडसेट में होते हैं, जब हमारा सेपरेशन होता है, तब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ये कि किसी ने अगर लड़ाई किया तो हो सकता है हम उसे बहुत ज़्यादा जवाब दें या गलत चीज़ें भी बोल दें, है ना। कहीं ना कहीं हम लोगों को उनके करने की जो चीज़ें उन्होंने हमारे साथ गलत की, कई बार लोगों के अंदर रिवेंज की भी भावना आती है कि उनके साथ भी गलत हो, हम गलत बोल भी देते हैं, है ना, सोच भी लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर शायद पेन इतना ज़्यादा होता है और हम 3D माइंडसेट से तो ऑपरेट करते हैं। पर क्योंकि हम जब इतना इनर वर्क करते हैं, अब हमारे अंदर क्या आ जाता है कि जो भी कार्मिक रहे या जो भी थर्ड पार्टी रही हमारे रिलेशनशिप के बीच में, जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा, हम उन्हें कहीं ना कहीं माफ़ कर देते हैं। ठीक है, माफ़ नहीं भी कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही हैं, ये चीज़ें अब हमें ना अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जिस लेवल पे पहले करती थी, अब वो हमें अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये एक चेंज जो है ना, वो पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर आता है। ठीक है, हमारे अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं जो बचपन में हम सब जो फेस करते हैं, सिर्फ फेमिनाइन ही फेस नहीं करती हैं, हमारे मस्कुलाइन भी फेस करते हैं। ठीक है, तो उसका भी रिलीज़ होना ज़रूरी है। उनका ये समझना ज़रूरी है कि हम इस जीवन में सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, और जो बाकी हमारे पेरेंट्स हुए, हमारे सिबलिंग्स हुए, या जो भी फ्रेंड्स हैं, या जिन भी रिलेशनशिप हमारे आसपास हैं, ये सब भी अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है उनकी चीज़ों से। अगर वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं तो हमें समझने की ज़रूरत है कि वो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ही कोई कर्मा है जो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी पास्ट लाइफ में, किसी भी जीवन में हमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इस टाइम पर हमें वो सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी। ठीक है, हम उनको सिर्फ इसलिए जज नहीं करते हैं कि वो हमारे पेरेंट्स हैं और वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, या वो हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें। हम समझ जाते हैं कि हमारी लाइफ में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं रोल हमारा ही है। ठीक है, और वो सब हमारे ही अच्छे के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए ज़रूरी था। ठीक है, ये जो बहुत डीप बातें होती हैं ना, ये आप एक लंबे इनर वर्क के बाद ही आप समझ पाते हैं। ठीक है, इस जर्नी के बाद आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपकी जो सोचने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा चेंज आता है। आप देखिए, जो अभी फर्स्ट स्टेज पे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी उनके अंदर इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। ये चेंज आपके अंदर भी आएगा। धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे, आप जिस तरीके से लोगों को पहले देखते थे, क्या आप सेम तरीके से अभी भी उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर्ट नहीं करेगा, आपको कोई गलत बोलेगा आज भी आप रोएंगे। ठीक है, आपको आज भी हर्ट करेगा, पर आप समझ पाएंगे उसके पीछे का जो सच है ना, और अपने जो दुख को, अपने जो सैडनेस को आप है ना जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टाइम लें, पर अब जल्दी ही आप उससे बाउंस बैक कर लेंगे। अब वो चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। ठीक है, माना कि देखिए, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर होते हैं। और जो प्योर लोग होते हैं ना, जो मासूम होते हैं, जिनका दिल साफ़ होता है, वो सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि वो जल्दी चीज़ों से हर्ट हो जाते हैं। और वो कभी, क्योंकि वो किसी और के साथ गलत नहीं करते हैं, तो वो गलत देख भी नहीं पाते हैं। तो कई बार क्या है, जब वो लाइफ में बहुत लोग किसी और के साथ भी गलत होते हुए देखते हैं तो भी उन्हें हर्ट होता है, अपने साथ अगर उन्हें कोई गलत बोलता है तो भी उन्हें हर्ट होता है। बट कहीं ना कहीं वो जीना इस तरीके से सीख जाते हैं, और डिवाइन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये समझाता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे का क्या ही रीज़न है। ठीक है, और जब आप रीज़न जान लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि हर चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, और हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी है। ठीक है, और हमें किस तरीके से प्रतिक्रिया देनी है किसी भी चीज़ के लिए। देखो, गुस्सा भी जो इमोशन है ना, वो भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, पर वो देना कब है आप ये सीख जाएंगे।
पहले हो सकता है गुस्सा आप कभी भी कर रहे हो, है ना, किसी ने कुछ कहा आप वहाँ पे गुस्सा कर रहे हो, बट नाउ आपको पता है कि जहाँ सच को आपको जिताना है, जहाँ गलत बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ हमें उस गुस्से की ज़रूरत है। गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है, बस हमें उसे सही जगह पर सही सिचुएशन में हमें उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये क्या सिखाती है, हमारी ये जर्नी हमको सिखाती है। तो इस टाइम पर आप सब जो है ना 5D में आप शिफ्ट हो रहे हैं। हमारी जो मस्कुलाइन है और हमारी जो फेमिनाइन है, उनकी जो एनर्जी का जो अलाइनमेंट है ना, वो 5D में अलाइनमेंट हो रहा है उनका, ठीक है, उनकी एनर्जी का। आप दोनों ही अपने अंदर वो जो कह सकते हैं ना 5D में जो कॉन्शियसनेस होती है, वहाँ की जो वाइब्रेशन है, वो आप अपने अंदर इस टाइम पर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनर वर्क ना कर पा रहे हों, ठीक है, और इनर वर्क आप नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आप नॉर्मली भी एक मेडिटेटिव जो कंडीशन कह सकते हैं, एक स्थिति कह सकते हैं ना, उसमें आप हैं। कुछ लोग देखिए जो स्टार्टिंग में होते हैं, उनको मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना मस्ट है। सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे, हर स्टेज पे आपको इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिवाइन द्वारा आप हो सकता है 1-2 दिन किसी नेगेटिविटी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, पर आप है ना वापस से उस चीज़ को अपने आप करने लगेंगे। आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है, और सेकेंड डे आप देखेंगे कि आप इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिवाइन के द्वारा आपको वो कह सकते हैं पुश किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको ये करना है। नेगेटिविटी को वो कभी आपके ऊपर हावी होने नहीं देंगे, वो नहीं जीत सकती है, जीतना आपकी पॉजिटिविटी को ही है, ठीक है। बट जब आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लेते हैं और अपने अंदर ही आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि नॉर्मली भी आप अपने आप को एक बैलेंस स्थिति में रख सकते हैं, तो शायद फिर आपको उस लेवल का इनर वर्क नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता, मैं वो भी बता देती हूँ। क्योंकि फिर आपको अपने जीवन का जो पर्पस है वो भी करना है, ठीक है। आप 24 में से क्या बोलते हैं, जैसे पहले आप 2-4 घंटे उसमें कर रहे हैं काम, ठीक है, बट फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, 1 घंटे काम करेंगे, और उस 3 घंटे में क्या करेंगे, अपना सोल पर्पस करेंगे। क्योंकि दुनिया में रहते हुए आपको ट्विन फ्लेम जो बनाया गया है, आपको इस दुनिया में ही रहते हुए काम करना है, ठीक है। आपको यह साधु या वैराग्य नहीं दिया गया है कि आप दुनिया से हट के काम करें, आपको दुनिया में रहते हुए काम करना है, मीन्स कि आपको वो काम भी कर रहे हैं। तो फिर क्या करना होगा, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी जो आपकी जो 3D वर्ल्ड में जो लाइफ है, उसमें जो आपको काम करने हैं, उन दोनों को बीच में आपको बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। पहले हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे ही हम इस जर्नी के बारे में जानते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है उस टाइम पे, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा इनर वर्क, बिकॉज क्योंकि हम बैलेंस नहीं है कि हम जो 3D वर्ल्ड में जो हमें काम करने हैं वो कर पाएँ। क्योंकि हम सब उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, कि हम सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन को चेस कर रहे होते हैं, है ना, हमें लगता है वो वापस आ जाए। जब हमारी सोच उस तरीके की, तो हम सोल पर्पस कैसे करेंगे। तो वो जो चेंज जो हमारी थिंकिंग में आएगा, वो किससे आएगा, इनर वर्क से, ठीक है। जब हमारा चेंज आ गया, हमने अच्छा इनर वर्क कर लिया, अब क्या करना है हमें, अब हमें वो करना है जिसके लिए हमने यहाँ पर जन्म लिया है। और जब आपकी कॉन्शियसनेस 5D में शिफ्ट हो जाती है, तो आप यहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं वो 3D माइंडसेट के हिसाब से नहीं करते हैं। फिर वहाँ के जो वाइब्रेशन होती है ना, हाई वाइब्रेशन, आप उस तरीके से काम करते हैं यहाँ के कामों को। तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो काम होगा वो बहुत ही प्योर होगा और बहुत ही अच्छे से, बिना किसी ये कह सकते हैं जजमेंट किए चीज़ों को, या कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। फिर आप सही काम करेंगे और सही टाइम पर भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।